आज़ाद कश्मीर से मुतालिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल का कहना है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ उसूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है। मुआहदे के मुसव्वदे पर दोनों तरफ से गौर किया जा रहा है। उम्मीद है इस पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। हमने जॉइंट एक्शन कमेटी की तजावीज़ को फौरी तौर पर मंजूर किया और एक मुस्तकिल कमेटी बना दी है जिसका हर 15 रोज़ के बाद इजलास होगा। जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया गया है इजलास में उन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल का ये कहना है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ उसूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है। मुआहदे के मुसव्वदे पर दोनों तरफ से गौर किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। हमने जॉइंट एक्शन कमेटी की तजावीज़ को फौरी तौर पर मंजूर किया है और एक मुस्तकिल कमेटी बना दी है जिसका हर 15 रोज़ के बाद इजलास होगा। जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया गया है इजलास में उन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। हुई है, मामला तय पा गए हैं। असूली हमने तकरीबन इत्तफाक राय कर लिया एक मुआहदे के ऊपर जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ। इस वक्त उसके मुसव्वदे के ऊपर दोनों अतराफ गौर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। किसी की अगर ख्वाहिश थी कि यहाँ पर बहुत वसी पैमाने के ऊपर खून रेजी हो और बदअमनी हो, वो नाकाम हुआ वो साजिश जो कि कोई चाहते होंगे लोग देखना, और मैं इसके लिए क्रेडिट देता हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत को भी। अच्छे जज्बे के साथ बातचीत की और हुकूमत ने भी और वजीर आजम की तरफ से भी हमें हदायत थी कि जो हमारी कमिटमेंट है आज़ाद कश्मीर के साथ, हमने उसके पेश नज़र जो भी उनके मुतालबात जायज़ है उन्हें हल करना है। और हमें एक जो अवामी एहसासात हैं उसके पेश नज़र हर सतह पे गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, चूँकि अब जो खास तौर पर नौजवान आबादी है वो बहुत हसास है। इस हवाले से जो भी जॉइंट एक्शन कमेटी की तजावीज़ थी हमने फौरी तौर पर उन्हें मंजूर किया, चूंकि हमारी भी यही कोशिश गुड गवर्नेंस को तरवीज दी जाए। इस दफा जब आप ये कह रहे हैं इस बात का इदराक है तो आप वफाक तक ये बात पहुंचाएंगे, इदारों तक ये बात पहुंचाएंगे कि दोबारा इसकी नौबत ना आए। बिल्कुल, इसीलिए हमने शाहजेब इस दफा सोल्यूशन या जो भी मुआहदा किया है इसके अंदर इस बात का इंतजाम किया है कि एक मुस्तकिल कमेटी बनाई है जो वजीर अमूर कश्मीर की निगरानी में हर 15 रोज के बाद उसका इजलास होगा और जो हमने इत्तफाक राय किया है उसके ऊपर अमल दरामद का वो जायजा लेगी, ताकि ये शिकायत पैदा ना हो कि जो इत्तफाक राय हुआ है उसके ऊपर या उससे नजरअंदाज किया गया है या अमल दरामद नहीं। मुहाजिरीन की सीटों पर क्या इत्तफाक हुआ? मुहाजिरीन की सीटें हैं वो भी एक उसकी आईनी हैसियत है और उसकी एक बैनुल अक़वामी कश्मीर के मसले के साथ भी हैसियत है, और इस पर इत्तफाक यही हुआ है कि एक आईनी और कानूनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाएगी जो उसके तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी और उसकी रोशनी में फिर जो भी फैसला होगा वो सब कबूल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। अपने ऐलान करदा गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए हमास से इतवार की शाम 6 बजे तक जवाब मांग लिया है। अपने बयान में अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि तमाम मुल्क मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। हमास के पास ये आखिरी मौका है। अगर हमास ने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो वो कुछ होगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमास के जंगजू कौन हैं, कहाँ छुपे हैं, सारी मालूमात मौजूद हैं, सबको निशाना बनाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बेगुनाह फ़लस्तीनी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इससे पहले अमरीकी सदर ने 30 सितंबर को 20 निकाती अमन मंसूबे का ऐलान किया था। मुआहदे में गज़ा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी और हमास से गैर मुसल्लह होने के नुकात भी शामिल हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार करते हुए कहा था कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, गज़ा से इसराइली फ़ौज को निकाला जाना चाहिए। हमास ने मुआहदे पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ट्रंप ने जो 20 नुकात जारी किए हैं वो हमारे नहीं हैं। सदर ट्रंप से 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहों के गज़ा में जंगबंदी के एक नुकाती एजेंडे पर बात हुई। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक किए हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हाँ, मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी।
तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त? भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली ऐवान से वॉकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी के चीफ एजाज जखरानी ने कहा कि हुकूमत से मामला तय नहीं पाए, आइंदा भी किसी कानून साजी या ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास मुनाकिद हुआ तो पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई। पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जखरानी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि नायब वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के बारे में पॉलिसी बयान सुनकर इसलिए वॉकआउट ख़त्म करके ऐवान में आए। एजाज जखरानी ने कहा कि हुकूमत से मामला तय नहीं पाए हैं, आइंदा भी किसी कानून साजी या ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वो पंजाब के लिए आवाज़ उठाने पर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल को बताना चाहती हैं कि उन्हें दुख हुआ जब पंजाब पर आफत के वक्त तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पंजाब का मजाक उड़ाया जा रहा था। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी लेकिन CCI में इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज करवाया गया। क्या ये सूबाइयत नहीं? मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब पर बात करेंगे तो वो जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। अगर कहीं भी कोई भी मुसीबत आती है किसी भी सूबे में, क्योंकि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और बाद में हम लोग कोई पंजाबी है या पश्तून है या पठान है या बलोची है या सिंधी है, और मैं आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है कि जब पंजाब के अवाम पे मुसीबत आई, पंजाब के अवाम पे दुख की घड़ी आई, पंजाब के अवाम ने मदद नहीं मांगी किसी से। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ, मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। जब नहरों की बात आई, हमें CCI की मीटिंग में बुलाया और वहां पर मैंने अपने पैसों से, पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, हमें इजाजत नहीं दी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था उसको सियासत की नजर कर दिया गया। उसके बाद वहां पर लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सूबाइयत नहीं कहते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हो सकते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये मामलात ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मैंने तमाम तफसील सुनी है। मैं आपके ज़रिए अशोर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप्स के साथ मामलात, उधर से भी मामलात हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरह से हल करने वाले हैं। वो गोलाबारी, फिर जवाबन गोलाबारी, वो सारी रोकनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। को पहली दफ़ा नहीं रोक रहे, अल्लाह के फजल करम से दोबारा रोकेंगे। तो मैं जनाब राना, आपकी इजाज़त से राना तनवीर साहब को, आज़म तारिक साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी हो सकता है फ्राइडे अवेल करके जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुंच गए हों, लेकिन जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के, उनको आप ज़रा मेहरबानी करके ले आएँ, क्योंकि मेरी जो विज़िट आज की हाउस में थी वो तय हुई थी कि मैं कुछ आके ब्रीफ कर दूंगा।
तलाल साहब ज़रा ऊपर चले जाइएगा मीडिया। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज़ होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज़ को हल भी कर लिया करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इतलाक़ नहीं होता। किसी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नुमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, अल्लामा अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। इंजीनियर ने अगर ये कह दिया तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज़ अल्लाह नकल कुफर नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पर नहीं लगता, तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। अगर कोई शख्स सिर्फ एक कौल नकल करे और उसकी बुनियाद पर आप इस तरह के कवानीन का उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो फिर तो एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हो जाएगा कि आपकी सारी किताबें उसकी इज़्ज़त पे आ जाएंगी, आपके सारे खुतबे उसकी इज़्ज़त पे आ जाएंगे, ख़ुद कुरान करीम पर भी नऊज़ुबिल्लाह लोग इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देंगे। यानी आप एक चैप्टर खोल देंगे उसके नतीजे में शिद्दत पसंदी का, जिसकी इंतहा कहीं पर भी नहीं है और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर ये जो जुमला था, ये जो अल्फाज हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपकी बारगाह में बेअदबी। लेकिन मैं इसको गुस्ताखी नहीं कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गुस्ताख है, ये शख्स तौहीन की कर दी है, इसने ये कर दिया। उसकी वजह ये बताता चलो, मेरा कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं किसी को गुस्ताख रसूल डिक्लेयर करूँ, किसी का कोई हक नहीं पहुँचता। ये कहा जा सकता है कि फलां मामले में किसी ने गैर मुख्तात रवैया इख्तियार किया, अल्फाज का इंतखाब सही नहीं किया, उसलूब दुरुस्त नहीं था। इस तरह के मामलात बारहा हो जाते हैं। इनमें बड़ों का काम ये है कि वो तवज्जो दिलाएं। ये तरबियत का मौजू है। अगर किसी मौके पर इससे कोई तजावुज़ हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा तंबीह जारी की जा सकती है। नकल कुफर न बाशद, कभी भी कोई चीज़ नकल करने से इंसान काफिर नहीं हो जाया करता। उनके जो जुमले थे या अल्फाज थे उससे कोई गुस्ताखी सरजद नहीं होती, ना ही वो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं। लिहाजा उनके ऊपर कोई भी हम ये समझते हैं कि कोई सज़ा 295C या इस तरह का कोई भी कानून जो है उन पर लागू नहीं होता। खुद नकल कौल कोई नहीं तौहीन शुमार नहीं होता, जैसा कि एक मुहावरा बना हुआ है कि नकल कुफर न बाशद। किसी कुफरिया कलमे को नकल करना या बयान करना ये तो ज़ाहिर तौहीन रिसालत नहीं है। कुरान ने बेशुमार नकल किए हैं, कुफ़ार के जो तबसरे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान ने नकल किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप वो पढ़ के सुनाए कि कुफ़ार ये कहते थे तो नकल करने वाला तो तौहीन का मुजरिम नहीं हो। ये मसला खालिस्तन नकले कुफर का है, और नकले कुफर जो होता है वो कुफर नहीं होता। नकले कुफर तो अल्लाह के बंदे, आपको यही समझ नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काफरों के कौल नकल किए हैं कि वो काफर ये कहते हैं, यहूद ये कहते हैं, नसारा ये कहते हैं, सारी दुनिया ये कहती फिरती है। ये नकले कुफर जो होता है वो कुफर नहीं होता। गज़ा में गुज़श्ता 23 माह से जारी इस्राइली मज़ालिम और बर्बरियत का सबसे ज़्यादा शिकार फ़लस्तीनी बच्चे हो रहे हैं। इन नन्हे फूलों के लिए गज़ा में ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आम हो चुकी है। हज़ारों माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं। गज़ा के बच्चों का दुख जानते हैं ज़रगून शाह से। ज़मीन पर नए फ़िरौन दरिंदा सिफत नेतन्याहू की फ़ौज ने गज़ा में इंसानियत को शर्मा देने वाला जुल्म जारी रखा हुआ है। गज़ा की ज़मीन पर इस्राइली अफ़वाज
अब तक 20,000 बच्चों का खून बहा चुकी। इन मासूम बच्चों का कसूर सिर्फ ये था कि वो सरजमीन फ़लस्तीन में पैदा हुए। इंसानियत से लाताल्लुक इसराइल न सिर्फ मिसाइलों, बमों और गोलियों से फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, बल्कि गजा के बच्चों को खुराक से भी महरूम रख रहा है। भूख के हाथों अब तक 150 से जायद बच्चे जाँ बहक हो चुके। बच्चों के होंठ खुश्क, पेट खाली और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुके। अक़वाम मुत्तहिदा और सेव द चिल्ड्रन जैसे इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल हर घंटे में एक फ़लस्तीनी बच्चे को कत्ल कर रहा है। गजा के बच्चों की आबादी का 2% मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। ये सब 21वीं सदी की जदीद दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इसराइल 1000 शीरख्वार फ़लस्तीनी बच्चों से उनकी जिंदगियां छीन चुका है। बच्चों के खिलाफ इसराइली दरिंदगी की एक दिलखराश मिसाल 29 जनवरी 2024 को 5 साला हिंद रजब का बहीमाना कत्ल है। हिंद रजब अपने चचा, चची और 3 कजन्स के हमरा गजा सिटी से निकल रही थी जब इसराइली टैंकों ने उन्हें रोका और फिर एक टैंक से हिंद रजब की कार पर 335 राउंड्स फायर किए गए। जरगून शाह, जी न्यूज़, इस्लामाबाद। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोकने और उसके रजाकारों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मुल्क भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। हैदराबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इसराइली जारहियत और गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। लाड़काना, सुजावल, मीरपुर खास, शिकारपुर, कंदकोट, थरपारकर, मिट्टी, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी और JUI फे की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म है। मुल्तान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया गया। विहाड़ी, भावल नगर, नारोवाल, चनियोट, सरगोदा में सियासी, मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फ्लोटिला के रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। हब, कल्लाट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, हंगू, सवात, नौशहरा, मोहम्मद, लोयरदीर, खैबर, बाजोड़, करक समेत मुल्क भर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में रैलियां निकाली गईं। मुकर्रीन का कहना था कि फ्लोटिला पर हमला इंसानी वक़ार पर हमला है। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बने। समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतजाजी रैली निकाली। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात इरफान नज़ीर की इस रिपोर्ट में। समूद फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ JUI की रैली मुस्लिम टाउन मोड़ से प्रेस क्लब तक निकाली गई। JUI के रहनुमा मौलाना अमजद का कहना था कि इसराइल आलमी दहशतगर्द है। हुकूमत पाकिस्तान समूद फ्लोटिला के मुसाफिरों की गिरफ्तारी पर एहतजाज करे। हाफिज नसीर अहरार और हाफिज अब्दुर्रहमान का कहना था कि इमदादी काफिले पर हमले से इसराइल का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। ट्रंप का अमन मुआहिदा उम्मत मुसलमान और अहले गजा से धोखा है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने चबुद्दी चौक में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अपने खिताब में डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी का कहना था कि मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हैं। हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली जारहियत का मुकदमा उठाए। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और हनान यूनुस के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। न्यूयॉर्क में यहूदी रबियों और अमन पसंद कारकुनों ने ब्रुकलिन ब्रिज ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और अमरीका की जानिब से इसराइल को असलहा फराहम करने के खात्मे का मुतालबा किया। दर्जनों यहूदी रबियों और सैकड़ों अमन पसंद कारकुनों ने जुमेरात को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिदीन ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और अमरीका की जानिब से इसराइल को असलहा फराहम करने के खात्मे का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी कफ़ाया ओढ़े मुजाहिरीन इब्रानी में गा रहे थे। पुलिस ने तकरीबन 60 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन यौम किपुर के मौके पर ब्रुकलिन बरो हॉल में एक यादगारी इज्तिमा के लिए जमा हुए थे। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट के रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार है। हुकूमत सड़क की बहाली के लिए इंतजामात नहीं कर रही। मलीर हॉल्ट से मलीर कैंट की जानिब जाने वाली सड़क MM आलम रोड बड़े बड़े गढ़ों की वजह से यहाँ से गुजरना महाल है। सीवरेज का निज़ाम भी तबाहली का शिकार है। मुजाहिरीन ने MM आलम रोड पर हैवी ट्रैफिक के गुजरने पर पाबंदी का भी मुतालबा किया है।
टैक्स देने के बावजूद मेरे इलाके को इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। पिछले 1.5 साल से हम इस मसाइल के शिकार हैं। सबको पता है कि क्या यहाँ मामलात हैं, लेकिन कोई किसी के जो है ना कान में जू नहीं रेंग रही। MM आलम रोड दोनों एतराफ से बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, खंडर हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये रोड क्यों टूटा है? क्योंकि इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चलता है। ये हैवी ट्रैफिक के लिए रोड है नहीं। दरियाए चनाब में तुग़यानी से मुल्तान की कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। पानी उतरने के बाद लोग मामूलात ज़िंदगी की जानिब वापस लौट रहे हैं। कासिम बिला के करीब मुज़ाहम रोड अब तक पानी में डूबा हुआ है। घर और सड़कें भी ज़ेर आब हैं। मज़ीद जानते हैं सालिहा मलिक की इस रिपोर्ट में। हर तरफ पानी में डूबे दरख्त, घर और बागात। ये कोई दरिया के मनाजिर नहीं बल्कि मोज़ाहम रोड है जो 1 माह गुजरने के बावजूद अभी भी पानी में डूबा हुआ है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पानी उतर गया, लेकिन मोज़ाहम रोड में जैसे ये आफत जाने का नाम ही नहीं ले रही। पानी खड़ा होने के बायस ताफुन भी फैल रहा है। बच्चे तक बीमारियों की बात बहुत तुम्हारे सामने है। सारे घर इन्हें वसायल क्या नहीं करना। ये पानी तो रुक गए तकरीबन 3 मुरब्बे हैं। गवर्नमेंट को अपील है, मेहरबानी करें, सारे बालक बचावें, साकू बचावें, पानी कटवावें। मुल्तान शेरशाह कासिम बेला हेड मोहम्मद वाला में पानी उतरने के बाद लोगों ने अपने घरों और फसलों की बहाली का काम शुरू कर दिया है, लेकिन मोज़ाहम रोड में सड़कें ज़ेरे आब आने से दूसरी बस्तियों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है। मच्छर राती जेड़े पट के खावे बालों को कई टाइम लाइट की वजह से पारू जेड़े के जरिए लाइट गई तो महीना हो रहा है स्कूल बंद है। पानी के साथ हम घर बैठे न खेल सकते हैं न पढ़ सकते, स्कूल बंद है। दरियाए चनाब के करीब कई बस्तियों से पानी उतर चुका है, लेकिन मोज़ाहम रोड ताहाल पानी में डूबा हुआ है, जिसके बायस मुख्तलिफ जिल्द के अमराज और डेंगू फैलने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब कुरैशी के साथ सालिहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। कोका कोला फाउंडेशन और कोका कोला सिस्टम ने समाजी तंजीम रिज़्क के साथ शिराकत में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में 3000 राशन बैग पहुँचाने का ऐलान किया है। राशन बैग्स में आटा, चावल, घी, चीनी और दालें शामिल हैं। हर राशन बैग एक ख़ानदान के लिए 1 महीने तक खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ कम्युनिटी दस्तरखान और 1 लाख से ज़ायद औकात के लिए पीने के साफ पानी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। शदीद मुतासरा इलाकों में कंबल, बिस्तर और ख़वातीन की बुनियादी ज़रूरियात का सामान भी फराहम किया जा रहा है। मंसूबे के लिए कोका कोला फाउंडेशन ने $1 लाख अमरीकी दिए हैं, जबकि कोका कोला सिस्टम ने $30,000 दिए हैं। कोका कोला के रज़ाकार रिस्क की टीम के साथ मिलकर मुतासरा ख़ानदानों तक सामान पहुँचा रहे हैं। खेलों की दुनिया से आपको खबर दें, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। कैंप में आज खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैच खेला। दूसरी जानब टेस्ट स्क्वाड में शामिल 4 खिलाड़ियों को क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए रिलीज किया गया। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का कैंप जारी है। कैंप में खिलाड़ियों ने इब्तदाई 2 दिन नेट पर बैटिंग, बॉलिंग की प्रैक्टिस की, फील्डिंग की भी ट्रेनिंग की, जबकि तीसरे और चौथे रोज सिनेरियो बेस्ड मैचेस खेले गए। मुसलसल 4 रोज ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ी हफ्ते को आराम करेंगे। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान और हसन अली को क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच खेलने के लिए रिलीज कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान और साजिद खान पेशावर, हसन अली सियालकोट और सलमान अली आगा लाहौर वाइट्स की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।